नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। कुछ दिनों पहले अयोध्या में मुफ्ती इलियास के द्वारा धर्म विवाद बयान के दिए जाने पर घमासान मचा हुआ है। हद तो तब हो गई जब यूपी के बरेली में एक मुस्लिम काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुफ्ती के सर कलम करने पर इनाम की घोषणा कर दी। देखिए रिपोर्ट। हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। कुछ दिन पहले अयोध्या में दिए गए मुफ्ती इलियास के द्वारा धार्मिक विवाद बयान पर हर तरफ घमासान मचा हुआ है और साथ ही उनके बयान पर विरोध भी किया जा रहा है। इस विरोध की कड़ी में बरेली के ऑल इंडिया फैजाने मदीना काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति मुफ्ती इलियास का सर कलम करेगा उसको 1,786 रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही एक इस्लामी तलवार भी दी जाएगी। हमने घोषणा की है अपने संगठन ऑल इंडिया फैजान मदीना काउंसिल की जानिब से, भारत का कोई भी अमन पसंद मुसलमान अगर मुफ्ती इलियास का सर काट कर लाएगा तो हमारा संगठन उसे 1,786 रुपए नगद इनाम में देगा। दरअसल पिछले दिनों अयोध्या में जमाते हिंद इस्लाम के मुफ्ती इलियास ने धार्मिक बयान दिया था जिसमें मुस्लिम धर्म को बड़ा ही रोष है और उनके द्वारा दिए गए बयान की निंदा भी की जा रही है। और अब बरेली में तो मुफ्ती इलियास के सर कलम करने वाले को इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। इनाम की घोषणा करने वाले मोइन सिद्दीकी नूरी का कहना है कि मुफ्ती इलियास ने धार्मिक बयान दिया है कि पिछले दिनों अयोध्या में जाकर मुफ्ती इलियास साहब ने एक बयान दिया था कि भगवान श्री शंकर जी खुदा के पैगंबर हैं और पार्वती जी जो हैं माँ हैं। उससे उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है और बयान दिया है कि वे शरीयत के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि मोइन सिद्दीकी नूरी द्वारा इनाम के ऐलान के बाद उनके पास लोगों की कॉल भी आना शुरू हो गई है और हमारे पास कई लोगों ने संपर्क भी कर लिया है। लोग हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, बरेली से बाहर के लोग हैं। तो जो भी इस काम को अंजाम देगा हम उसे 1,786 रुपए देंगे। मोइन सिद्दीकी नूरी ने आरोप लगाया है कि मुफ्ती इलियास द्वारा जो बयान दिया गया था उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। उसी के चलते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान भी दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। यूपी के जिला बरेली में नगर पालिका द्वारा निजी हित के लिए फर्जी प्रस्ताव कराए जाने पर एसडीएम को इसकी तहरीर दी गई। एसडीएम ने कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दे दिया है। यूपी के बरेली में नगर पालिका फरीदपुर द्वारा निजी हित के लिए फर्जी प्रस्ताव कराकर लगभग 68 लाख रुपए की लागत से रोड डलवाई गई, जबकि ये जमीन हरिओम अग्रवाल की निजी संपत्ति बताई जा रही है, जिसमें हरिओम द्वारा प्लॉटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसमें केशव यादव जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा बरेली द्वारा फरीदपुर एसडीएम प्रशांत शर्मा को तहरीर दी गई, जिसके बाद एसडीएम ने जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। नगर पालिका के लेखाकार विमल सिंह चौहान से मामले में सवाल किए जाने पर उन्होंने बताया कि हरिओम के लिए नोटिस भेज दिया गया है। वो जगह एक तो निजी नहीं रह गई है, सार्वजनिक हो गई है। उसमें कई मकान बने हुए हैं। वार्ड के सभासद ने काम रखा। ये सब अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही निर्णय इस पर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय ही इस पर अपना वक्तव्य दें। जिसने प्लाटिंग की है उसको मैंने नोटिस दे दिया है और यहाँ से नोटिस जारी हो गया है उसे, और उनसे हमने कहा है कि नक्शा आप अपना दे दें। साथ ही ये भी बताया कि निर्माण कार्य जो भी कराया गया है वो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ही कराया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। सहमति अध्यक्ष महोदय की पूरी सहमति होती है। बोर्ड के सभासद बैठते हैं तभी तो नक्शा पास होता है और कोई तरीका नहीं पास होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के लखनऊ के हसनगंज क्षेत्र में दिन दहाड़े लुटेरों ने फायरिंग कर एटीएम में लूट को अंजाम दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में तहलका मचा हुआ है। लुटेरों ने एटीएम में पैसे डालने आए कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां हसनगंज इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम में पैसा भरने आई कैश वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बदमाश वैन से करीब 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात उस वक्त हुई जब कर्मचारी एटीएम में कैश डाल रहे थे। हसनगंज इलाके में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शी एटीएम गार्ड के मुताबिक कैश वैन से कैश बॉक्स उतारकर 2 कर्मचारी कैश लेकर एटीएम में दाखिल हुए और तीसरा कैश वैन के पास मुस्तैद था। तभी मोटरसाइकिल सवार लुटेरे वहां पहुंचे और गोलियां चलाने लगे। 2 कर्मचारियों को एटीएम के अंदर ही मौत के घाट उतारकर बेखौफ बदमाश एटीएम कैश लेकर भागने लगे। कैश वैन के पास खड़े कर्मचारी ने विरोध किया तो उसे भी लुटेरों ने गोली मार दी। लूट के दौरान बदमाशों ने लोडर अरुण, गनमैन अमित और अवनीश को गोली मारी थी, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई थी। बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में करीबन 50 लाख रुपए थे। लूट के दौरान छीना झपटी में कुछ पैसा एटीएम में ही गिर गया। घटना के बाद फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने में लग गई। वहीं घटना की कुछ तस्वीरें एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की जांच के लिए 16 टीमें लगा दी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी से जल्द खुलासा करने को कहा है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की भी बात कही है। लखनऊ के डीआईजी जकी अहमद ने कहा कि ये मामला पुलिस के लिए चुनौती है। गंभीर घटना है और बहुत गंभीर घटना है। इसको उसी गंभीरता से लिया गया है। डीजी साहब ने उसी गंभीरता से लिया, सबको निर्देश दिया गया, टीम लगा दी गई है। उसमें उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एटीएम लूट और हत्या जैसी वारदातें आम होती जा रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन अब तक इस पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। फिल्म में ग्लैमरस रोल के लिए जाने वाली एक्ट्रेस एवलिन शर्मा अपनी पहली लीड रोल फिल्म इसके दारियां में अलग ही लुक में नजर आएंगी। एवलिन का कहना है कि वो अपने इस नए रोल में जिस लुक में दर्शकों के सामने आएंगी वो एकदम चौंका देगी। खैर, कितना लुभा पाएंगी दर्शकों को एवलिन, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। यारियां और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों में अपनी ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस एवलिन शर्मा का कहना है कि वे अपने लीड रोल वाली पहली फिल्म इश्क़े दारियां से दर्शकों को चौंका देंगी। एवलिन हाल ही में हुए इश्क़े दारियां के पोस्टर लॉन्च पे नजर आई। जब एवलिन से इस फिल्म के किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनके अब तक के निभाए गए सारे रोल से बिल्कुल अलग था। When Rajesh told me the story for the first time, I literally had tears in my eyes. And it's such a real story about love and family and sacrifice. It really touched my heart. और साथ ही बताया कि असल में उन्होंने इस रोल में खुद को पासा लिया है। And of course, it's a completely different character from what I've played so far. But actually, I found myself in this role. Loveleen, the character, is much closer to the real Evelyn than most of the other roles which I've played so far. इस फिल्म में एवलिन लवलीन का किरदार अदा कर रही है, जो कि एवलिन की असल जिंदगी से काफी मिलता जुलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी हुई है, इसलिए असल जिंदगी में बिकनी पहनने वाली लड़कियों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं है। Actually, I grew up in a small town as a God-fearing girl, and I'm not really the bikini girl if it comes to my private life. एवलिन का कहना है कि लवलीन का किरदार निभाना उनके लिए बहुत ही आसान रहा।
खबर ये भी है कि फिल्म के पोस्टर लॉन्च के इवेंट पर इस बात की जानकारी देते हुए एवलीन ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।